गाजा में हमास और इजराइल के बीच पिछले 8 महीने से जंग जारी है। इस दौरान इजरायली सेना ने लगातार हवाई और जमीनी हमले कर रही है, लेकिन 5 महीनों के बाद रविवार को हमास ने इजराइल की राजधानी तेल अवीव में रॉकेट से हमला किया। गाजा से आ रही मिसाइलों की बौछार को देखकर तेल अवीव में हाहाकार मच गया। हवाई हमले के सायरन बजने लगे। लोग सुरक्षित जगहों पर भागते हुए नजर आए। जानकारी के मुताबिक जनवरी के बाद से गाजा की ओर से हमास ने कोई बड़ा हवाई हमला नहीं किया था, लेकिन सीज फायर खत्म होती उम्मीदों और आईसीजे यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जंग रोकने के आदेश के बाद हमास का हवाई हमला हैरान कर देने वाला है। हालांकि लंबी दूरी के रॉकेट के इस हमले में किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। आईडीएफ ने ज्यादातर मिसाइलों को हवा में ही नष्ट कर दिया। इजराइल डिफेंस फोर्सेज ने बताया कि गाजा के रफा से मध्य इजराइल की ओर रॉकेट अटैक किया गया। इनमें से कई रॉकेट्स को आईडीएफ ने हवा में ही मार गिराया। रविवार सुबह से केरेम शालोम क्रॉसिंग के जरिए गाजा में मानवीय सहायता पहुंचाई जा रही है, लेकिन हमास रॉकेट दागे जा रहा है। हमास की तरफ से कहा गया कि उसने अपने नागरिकों के खिलाफ जायोनी नरसंहार के जवाब में तेल अवीव पर बड़ा मिसाइल हमला किया। इजराइल में प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ विरोध लगातार जारी है। शनिवार को भी हजारों की तादाद में लोग बंधकों की रिहाई की मांग को लेकर सड़कों पर उतरे, लेकिन इस बीच उनकी पुलिस से जमकर झड़प हो गई। पुलिस ने भीड़ काबू पाने के लिए वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया। दरअसल इसी हफ्ते 3 इजरायली बंदूकों के शव गाजा में बरामद किए गए थे, जिसके बाद से प्रदर्शनकारियों का गुस्सा और भड़क गया है। वहीं इधर दूसरी तरफ लेबनान की सीमा से सटे इजराइल के माउंट मेरोन में पुलिस ने रूढ़िवादी यहूदियों के खिलाफ भी कार्रवाई की। इस दौरान दोनों के बीच जमकर हिंसक झड़प हुई, जिसका वीडियो पुलिस ने जारी किया। आरोप लगाया कि रूढ़िवादी यहूदी उन पर पत्थर फेंक रहे थे। पुलिस ने कार्रवाई पवित्र त्योहार लैग बामा उमर त्योहार से ठीक पहले की, जहां हजारों लोग इकट्ठा होने वाले थे। माउंट मेरोन लेबनान की सीमा से 10 किलोमीटर दूरी पर है। आपको बताते चलें कि नीदरलैंड के द हेग में मौजूद अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट से इजराइल को तगड़ा झटका लगा। आईसीजे यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने इजराइल को गाजा के रफा में चलाए जा रहे सैन्य अभियान को रोकने का आदेश दिया था। संयुक्त राष्ट्र की शीर्ष अदालत ने दक्षिण अफ्रीका की याचिका पर यह फैसला सुनाया। इसके बावजूद इजरायली सेना गाजा में हमले जारी रखे हुए है। उत्तर से दक्षिण तक गाजा में आईडीएफ लगातार हवाई हमले कर रहे हैं। दरअसल हाल के दिनों में इजराइल ने रफा में सैन्य अभियान को तेज किया है। इजराइल का दावा है कि मिस्र और गाजा की सीमा पर मौजूद रफा में हमास के कई ब्रिगेड सक्रिय हैं, जिसे खत्म करना जरूरी है। वहीं अमेरिका सहित कई मानवीय संगठन इस बात की आशंका जता चुके हैं कि रफा में चलाए जा रहे सैन्य अभियान से हजारों फिलिस्तीनियों की जान जा सकती है। फिलहाल रफा में 10 लाख से ज्यादा फिलिस्तीनियों ने शरण ले रखी है।